नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज सबसे पहले यह होना चाहिए था कि पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को बेनकाब करने के लिए जो भारत का सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए गया था, वह भारत लौट आया है। मैंने पहले भी एक बार अपने बात में कहा था कि जो लोग इस बहुदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल में गए हैं उनको भारत का नागरिक और भारत का सांसद माना जाए, भाजपा का नहीं, क्योंकि देश के सीमा के बाहर वो सब भारतीय सांसद थे और उन्होंने भारत का बात रखा। बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जिनकी राजनीतिक पार्टी का सोच कुछ और है, लेकिन उन्होंने भारत का बात रखते हुए अलग लाइन पर बात किया। वह पार्टी लाइन से अलग नहीं है, क्योंकि अगर उसके पार्टी के अध्यक्ष भी उस प्रतिनिधिमंडल में होते तो वो भी वही बात कहते जो वो यहाँ पर नहीं कह रहे हैं। यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो लोकतंत्र की दुहाई है आपको कि आप उन बहुदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल सांसदों को भाजपा का प्रतिनिधि ना माने, भाजपा के प्रति झुकाव ना माने। वो सब के सब भारत के लोग हैं, भारत के बच्चे हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत के सांसद हैं और भारत के प्रति जवाबदेही है, जिम्मेदारी है और भारत के प्रति चिंता है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि तरह तरह के वक्तव्य दोनों ही तरफ से आने लगे हैं। खैर, आज मेरा चर्चा वो नहीं था। मित्रों, अब इधर कुछ दिनों से ईवीएम ठंडी होती आ रही है। मतलब ईवीएम पर आरोप अब उतना ज़्यादा गंभीरता से लगाया नहीं जा रहा है, लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक अच्छा काम किया है कि उन्होंने लाइन बाय लाइन एक सार्वजनिक चिट्ठी लेकर के, बल्कि समाचार चैनल के मतलब पत्र के माध्यम से उन्होंने एक बात मांगा है चुनाव आयोग से। आदरणीय जगदीश नहवार जी को नमस्कार, राधे राधे भाई साहब। मित्रों, राहुल गांधी का यह प्रक्रिया शुद्ध रूप से राजनीतिक प्रक्रिया है, लेकिन हम इसका स्वागत करते हैं। स्वागत इसलिए कि प्रश्न पूछना किसी का भी काम है, चाहे वो सत्ता का हो या विपक्ष का हो। राहुल गांधी तो अभी संवैधानिक सीट पर है, नेता विपक्ष है, एलओपी लोकसभा है, वो तो उनका बनता भी है, लेकिन उसके साथ ही 2-3 प्रश्न खड़े हो जाते हैं। मित्रों, राहुल गांधी की राजनीति करने की जो तरीका है वह तरीका ठीक उसी तरह की होती है जिस तरह से हम लोग जब समाचार चैनल पर डिबेट में बैठते हैं तो जिस तरह से कुछ दूर डिबेट चलता है तो एंकर बोलता है या बोलती है कि ये ठीक है, अब मिलते हैं ब्रेक के बाद। उसके बाद 1.5 मिनट 2 मिनट जितना बड़ा चैनल हो उतनी ज़्यादा ब्रेक के बाद वो आके फिर शुरू हो जाती है सेम पैटर्न पर। राहुल गांधी का राजनीति भी कुछ उसी तरह का है। राहुल गांधी भी मिलते हैं ब्रेक के बाद और कभी कभी बहुत लंबा ब्रेक ले लेते हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखा था। चुनाव आयोग ने ससम्मान कांग्रेस पार्टी को बुलाया था, क्योंकि राहुल गांधी अभी संवैधानिक रूप से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, वो कांग्रेस के संसद सदस्य है और आयोग को कांग्रेस को चिट्ठी गई थी, जो जाहिर सी बात है कि उनके घोषित अध्यक्ष के पास गई होगी। अब अध्यक्ष ने राहुल गांधी को बताया नहीं होगा, यह मैं मान नहीं सकता, और वो भी राहुल गांधी को बताए ऐसी जरूरी हो भी नहीं सकती। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चिट्ठी लिखना था, इंडिविजुअल को नहीं। उस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के बहुत लोग हैं, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए। यह हिट एंड रन का मामला बनता है। आप मुद्दा उछालिए और भाग जाइए, क्योंकि जब आपको बुलाया जा रहा है तब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप फ्रंट पर जाइए और चुनाव आयोग को उन तमाम सबूतों से अवगत कराइए। हो सकता है वो सबूत चुनाव आयोग के पास ना हो, क्योंकि चुनाव आयोग एक ऑफिस में बैठा हुआ ऑफिसर है और आप जमीनी कार्यकर्ताओं से सुसज्जित एक राष्ट्रीय पार्टी है जो देश के सबसे पुराने पार्टी है। तो आपके पास कार्यकर्ताओं का फीडबैक विद वीडियो सबूत होगा या कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा, उससे अवगत कराते तो चुनाव आयोग को भी अपनी प्रक्रिया को सुधारने में मदद मिलती और यह लोकतंत्र पर आपका उपकार होता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। विपक्ष को यही कहने का मौका मिला कि भाई आप बस हिट करके चले जाते हैं,
जब कंक्रीट कोई मामला आता बनता है तो आप वहाँ पर नदारत रहते हैं, होते नहीं हैं। मित्रों, राहुल गांधी का यूं हल्का होना लोकतंत्र को कमजोर करेगा कि अभी एकमात्र राहुल गांधी ही ऐसी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो देश भर में अपने प्रतिनिधि से सुसज्जित है। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत के समस्त भूभाग में अभी भी भारतीय जनता पार्टी को सब लोग नहीं जानते हैं। हो सकता है अपने मीडिया प्रेजेंस की वजह से कुछ लोग नरेंद्र मोदी को जानते होंगे, लेकिन भाजपा को जानते हैं यह कोई जरूरी नहीं है। लेकिन कांग्रेस को नहीं जानते यह बिल्कुल जरूरी है। हर लोग जानते होंगे क्योंकि बहुत पुरानी पार्टी है। कांग्रेस के सदस्यता लिए कई पुस्तें खप गई, कई लोगों के दादा परदादा से कांग्रेसी थे, आज भी वो कांग्रेसी हैं। भाजपा तो भी बनी 84-85 में, तो उन लोगों का तो क्या चर्चा करना। लेकिन अगर इतनी पुरानी पार्टी, इतनी समृद्ध कार्यकर्ताओं वाली पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी निश्चित तौर से राष्ट्रीय नेता हैं कांग्रेस के, और वो इस तरह से बिहेवियर करेंगे तो राजनीतिक हल्केपन का शिकार होंगे और उनके विरोधियों को उनके विरुद्ध बोलने का मौका मिलेगा, जो उनके लिए भी ठीक नहीं है और लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। अब बात आते हैं चुनाव आयोग पर। मित्रों, कायदे से तो चुनाव आयोग को सिलसिलेवार तरीके से जवाब देना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी जानते हैं कि वीडियो फुटेज कोर्ट मांग सकती है, राहुल गांधी नहीं, तो कोर्ट चले जाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी के पास तो वकीलों का फौज है, कानून बताने वालों की पूरी एक लश्कर है उनके पास। तो वो बता देते कि भाई हमारे ये तरीका है, फुटेज मांग रहा, वो कोर्ट में चले, कोर्ट फुटेज देती, इनको दे देती हूँ, वो देख लेते। लेकिन मैं राहुल गांधी या विपक्ष के किसी भी नेता को ईवीएम के प्रति तब तक सीरियस नहीं मानूंगा जब तक वो ईवीएम का पूर्ण बहिष्कार नहीं कर देते। पूर्ण बहिष्कार का मतलब है कि आज राहुल गांधी अगर यह कहते हैं कि चुनाव आयोग दोषी है, चुनाव आयोग ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो विपक्ष को फायदा पहुंचा रहा है, मतलब भाजपा को फायदा पहुंचा रहा है, या ईवीएम हैक करके चुनाव जीता जा रहा है, तो उन्हें यह चाहिए कि ईवीएम से सारे परिणामों को अवमान्य कर दें। मतलब उनका भी अगर कोई लोग जीते हैं, उनको कहें कि भाई चूंकि ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग दोषी है और ये शुद्ध लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, इसलिए हम इसको नहीं मानते, हम रिजाइन करते हैं। विश्वास करिए, अगर सारे चुने हुए प्रतिनिधि अगर रिजाइन कर देते हैं विपक्ष के ही, तो पार्टी भाजपा दबाव में आ जाएगी और चुनाव आयोग घुटने पर आ जाएगा। लेकिन चूंकि जीत गए वहाँ ठीक है, हार गए तो खराब है, यह आपको बदनामी झेलने का मौका देती है और देश भर में आपको बदनाम कराती है, क्योंकि जीत हमारा है और हार तुम्हारा है, यह तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों ही चुनाव उसी ईवीएम से हो रहा है और वही चुनाव करा रहा है। हिमाचल में जीते, दक्षिण में जीते, तो वो सब आपका है, और अगर हार गए तो भाजपा खराब कर रही है, यह हो नहीं सकता है। अब कुछ बातें जो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से पूछा है, कुछ मुझे भी मालूमात मैं आपको बता देता हूँ। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में राहुल गांधी का आशंका था कि अचानक इतने % लोग कैसे बढ़ गए। कुछ लोग कह रहे भाई ये घर में 200 लोग कैसे आ गए, जिस घर में 50 आदमी का रहने की कैपेसिटी है। तो 2-3 उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरा जो रेशियो निकाला गया, कहीं 3%, कहीं 2%, कहीं 5% का बना, क्योंकि जब राहुल गांधी सुपर प्रधानमंत्री थे, आदरणीय मनमोहन सिंह साहब देश के घोषित प्रधानमंत्री थे, और सुपर शक्ति इन लोगों के पास थी, माता बेटा के पास, तब भी इसी तरह के मतदाता बढ़े थे, कहीं 4%, कहीं 5%। तो अगर उस वक्त चुनाव आयोग सही था तो अब खराब कैसे, और अगर अब खराब है तो उस वक्त भी खराब था। 10 साल का बेनिफिट जो एमपी के रूप में राहुल गांधी उठाए हैं, वो उसको वापस करें, क्योंकि वो गलत तरीके से चुन करके आए थे। ये उनके शब्दों में, मैं तो कह रहा हूँ कि बिल्कुल सही तरह से आए थे। मित्रों, कायदे से चुनाव आयोग को ये सारी सिलसिलेवार देनी चाहिए थी, लेकिन चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वो राजनीतिक आवेग में, राजनीतिक फायदे के लिए या किसी के बहकावे उकसावे में हम जैसी हल्केपन का शिकार नहीं हो सकती, इसीलिए वो इन सब शब्दों का बयान नहीं कर सकती है। इसीलिए मैंने करना उचित समझा है, क्योंकि आम जन को पता कैसे होगा कि इस तरह के बिहेवियर, इस तरह का राजनीतिक खेल
लोकतंत्र को कमजोर करेगा, क्योंकि अगर चुनाव आयोग पर से ही भरोसा उठ जाएगा तो यह लोकतंत्र पर से भरोसा टूट जाने का खतरा है, टूट जाने जैसा है, जो इस महान लोकतांत्रिक देश में, इतनी बड़ी लोकतांत्रिक देश में शुभ संकेत नहीं है। मित्रों, वीडियो बंद करने से पहले दो बातें आपको कहना चाहता हूं कि मैं यह दावे के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि ना तो मैं चुनाव आयोग हूं, नहीं मेरे पास किसी तरह की रिपोर्टिंग का राइट्स है कि कोई आदमी मेरे को आकर रिपोर्ट करता होगा। लेकिन मुझे लग रहा है एक सामान्य सोच के अनुसार कि अगर उसी ईवीएम से मैं जीत गया तो ईवीएम ठीक है, और उसी ईवीएम से मैं हार गया तो ईवीएम हैक है। वही चुनाव जब चुनाव कराता है और पूरे राज्य में मेरी विजय होती है तो चुनाव एकदम साफ सुथरा और दूध का धुला है, और अगर मेरा पार्टी हार गया तो चुनाव आयोग बेईमान है। यह बात अब कोई मानने को तैयार नहीं है। तो ये नेता लोग जो अनाप शनाप बोलते हैं वो इसको क्यों बोल रहे हैं यह वही जाने। लेकिन मेरा मानना है कि इन सब मुद्दों पर खुल के बात हो, हर जगह बात हो, और चुनाव आयोग बेशक यह बात ना कहे, लेकिन जो लोग चुनाव आयोग से रिटायर हो चुके हैं अब उनके पास तो संवैधानिक मजबूरी नहीं रहे, वो इस बात को विधिवत लाइन बाई लाइन मुझे जैसा आकर के कहें, या समाचार चैनल वाले उनके यहाँ जा करके लाइन बाई लाइन प्रक्रिया का खुलासा करें, तो वो पारदर्शिता लोगों के सामने आएगी और लोग चुनाव आयोग पर भरोसा करेंगे, ईवीएम पर भरोसा करेंगे, और लोकतंत्र पर उनका भरोसा है ही है। इन शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको साधुवाद करता हूँ। लोकतंत्र मजबूत रहे, इन्हीं कामना के साथ आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।